नमस्कार बच्चों, आज का इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आप सभी देख सकते हो। शक्ति गुणांक क्या होता है? व्हाट इज पावर फैक्टर? तो बच्चों, ये शक्ति गुणांक जिसे हम लोग पावर फैक्टर कहते हैं, यह पूर्ण आवर्तकाल या किसी भी लंबा समय अंतराल में औसत शक्ति अर्थात एवरेज पावर को ज्ञात करने में यह मदद करता है। यानी यह पावर का एक गुणांक है, यानी कोएफिशिएंट है, एक फैक्टर है। आखिर होता क्या है कि पूर्ण आवर्तकाल या लंबे समय अंतराल में प्रत्यावर्ती धारा के द्वारा खर्च औसत शक्ति एवरेज पावर जो होता है, ये VRMS यानी RMS वोल्टेज, IRMS यानी RMS करंट और cos फाई का गुणनफल होता है। ये जो फाई है यह पावर फैक्टर है, या आप यूं कहें कि AC वोल्टेज और AC करंट के बीच का वह फेज डिफरेंस होता है फाई। और ये जो VRMS, IRMS और cos फाई है, इसमें जो ये कोएफिशिएंट आपको लगा हुआ cos फाई, ये cos फाई ही पावर फैक्टर कहलाता है। तो मैंने यहाँ स्पष्ट किया है कि पूर्ण आवर्तकाल एवं लंबा समांतराल में प्रत्यावर्ती धारा के द्वारा खर्च औसत शक्ति P एवरेज बराबर VRMS IRMS cos फाई होता है, जहाँ cos फाई शक्ति गुणांक यानी पावर फैक्टर कहलाता है। अलग अलग सर्किट के लिए ये जो cos फाई है, इसका वैल्यू अलग अलग आता है, उसका पावर फैक्टर अलग अलग होता है। अब आप सोच रहेंगे कि किसी भी सर्किट का जो cos फाई है यानी पावर फैक्टर, उसका वैल्यू क्या होगा? तो आइए वह भी आप देख सकते हो। एक सर्किट का पावर फैक्टर cos फाई बराबर R/Z। R बच्चों सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस जो वह R है, और Z जो है वह सर्किट का इम्पीडेंस यानी टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है। जैसा कि Z=R² अंडर रूट होता है, तो पावर फैक्टर दैट मीन cos फाई का वैल्यू R/R² अंडर रूट के बराबर होता है। Z हो गया आपका इम्पीडेंस, जिसको कि हम लोग प्रतिबाधा कहते हैं। अब ये जो पावर फैक्टर का मान है, यह 0 से 1 के बीच में, 0 से लेकर के 1 तक होता है। कोई भी ऐसी सर्किट जिसमें कि रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ नहीं होता है, उसका पावर फैक्टर 0 होता है, और जिसमें कि केवल रेजिस्टेंस जुड़ा होता है, उसका पावर फैक्टर 1 होता है। कैसे? आप देख सकते हैं, केवल प्रतिरोधक अर्थात रेजिस्टर का परिपथ का पावर फैक्टर जो होगा बच्चों, cos फाई बराबर R/Z। और चूंकि केवल रेजिस्टर जुड़ा हुआ है, तो Z का वैल्यू R के बराबर हो जाता है, या R/R हो गया अर्थात 1, और ये पावर फैक्टर का मैक्सिमम वैल्यू है। और पावर फैक्टर अगर मैक्सिमम हो गया, तो परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा के द्वारा जो शक्ति खर्च होता है वो मैक्सिमम होता है। इसका मतलब ये हुआ कि रेजिस्टर, केवल रेजिस्टर जब जुड़ा हुआ होता है, तो शक्ति खर्च मैक्सिमम होता है, सबसे ज्यादा पावर कंज्यूम्ड होता है। अब देखिए बच्चों कि केवल संधारित्र, केवल प्रेरक या केवल संधारित्र प्रेरक परिपथ का जो पावर फैक्टर होता है, इसमें यह पावर फैक्टर 0 होता है बच्चों, इसलिए कि इसमें रेजिस्टेंस नहीं है। रेजिस्टेंस नहीं है, तो यदि रेजिस्टेंस 0 होगा बच्चों, तो यहाँ 0/Z अगर आप करते हो तो यह 0 हो जाता है, इसलिए इसका पावर फैक्टर 0 होता है। तो बच्चों कोई भी ऐसी सर्किट है जिसमें कि रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ नहीं हो, उस सर्किट का रेजिस्टेंस 0 हो, तो वहाँ पर पावर कंजम्पशन 0 हो जाता है, यानी वहाँ शक्ति खर्च 0 हो जाता है। संधारित्र प्रतिरोधक अर्थात CR परिपथ का शक्ति गुणांक cos फाई बराबर R/Z बराबर R/R² प्लस 1/ω² अंडर रूट, जो कि लेस देन 1 होता है। यदि आप प्रेरक प्रतिरोधक यानी LR इंडक्टर रेसिस्टर परिपथ का शक्ति गुणांक आप देखोगे, तो cos फाई बराबर R/Z अर्थात R बराबर R/R² प्लस ω² L²
ये भी लेस देन 1 होता है, यानी कम ही होता है। तो बच्चों बिल्कुल क्लियर है कि केवल प्रतिरोधक होने पर ही शक्ति गुणांक महत्तम होता है, मैक्सिमम होता है, जो 1 होता है। अन्यथा अगर केवल संधारित्र, केवल प्रेरक या संधारित्र प्रेरक है तो शक्ति गुणांक तो 0 हो जाता है, लेकिन इन सभी के साथ अगर रेसिस्टर आ जाता है, प्रतिरोधक आता है, तो शक्ति गुणांक 1 से छोटा होता है। अब बच्चों आप देखिए अगला क्वेश्चन, चोक कुंडली क्या होता है, व्हाट इज चोक कॉइल। तो जैसे इस क्वेश्चन को बार बार पूछा जाता है, तो ऐसा है कि ये जो चोक कॉइल होता है यह अत्यंत छोटा प्रतिरोध एवं बड़ा प्रेरकत्व यानी बड़ा इंडक्टेंस का कॉइल होता है। तो प्रतिरोध बहुत छोटा होने के कारण से इसका जो पावर फैक्टर होता है चोक कॉइल का, वो बहुत छोटा होता है, और इसके कारण से जो एनर्जी का कंजम्पशन, पावर का जो कंजम्पशन है, पावर खर्च जो होता है वो काफी कम हो जाता है। साथ ही साथ ये जो चोक कॉइल है यह ट्यूब लाइट के साथ जोड़ा जाता है और यह ट्यूब लाइट को डैमेज होने से बचाता है। तो बच्चों इसके आंसर को आप क्या लिखोगे, ये बिल्कुल आसान है कि अत्यंत छोटा प्रतिरोध एवं बड़ा प्रेरकत्व का एक कॉइल चोक कुंडली कहलाता है, जिसे चोक कॉइल कहते हैं। चोक कुंडली का प्रयोग ट्यूब लाइट के साथ किया जाता है। चोक कुंडली का प्रयोग से शक्ति खर्च बहुत कम हो जाता है, क्योंकि शक्ति गुणांक cos फाई बराबर R/R² ओमेगा² L² का मान बहुत छोटा होता है, काफी छोटा होता है। चोक कुंडली वोल्टेज को नियंत्रित कर ट्यूब लाइट को डैमेज होने से बचाता है, यानी चोक कुंडली के कारण से आप जानते हैं ना कि ट्यूब लाइट के साथ चोक कॉइल का प्रयोग किया जाता है। चोक कॉइल ट्यूब लाइट को सुरक्षित भी रखता है और यह शक्ति खर्च को काफी कम कर देता है। तो बच्चों ये था आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कल मैं फिर आपके साथ जुड़ूंगा एक बहुत ही महत्वपूर्ण शॉर्ट क्वेश्चन के साथ, तो आप जुड़े रहेंगे कोजन क्लासेस से। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।